हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर क्रॉप इम्प्रूवमेंट का। देखिए, सम टोटल ऑफ जीन इन ए स्पीसीज इज कॉल्ड। तो इसमें सही उत्तर जो होगा वो जीन पूल है, जो पीले से निशान लगाया गया है। द germplasm which are collected in foreign country is referred to as dash collection। तो इसमें हम जो जर्म प्लाज्म बाहर से लाकर अपने देश में कलेक्ट किए जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एक्जोटिक कलेक्शन, माने बाह्य संग्रहण। प्लांट मटेरियल विच आर मींट फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज इज़ नॉन एज। तो इसका उत्तर जो है लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए जो हम करते हैं वो भी ऑप्शन सही है, बेस कलेक्शन पे करते हैं। इन मीडियम टर्म स्टोरेज मटेरियल कैन बी स्टोर्ड अप टू 10 to 15 ईयर। प्राइमरी जीन पूल रेफर टू जीपी फर्स्ट, जीन पी फोर पुल, तो जीन पुल फर्स्ट। लैंड रेसेस रेफर टू, लैंड रेसेस क्या होते हैं? लैंड रेसेस होते हैं प्रिमिटिव कल्टीवर्स होते हैं। 7 नंबर, जीन पूल कंसिस्ट ऑफ। जीन पूल क्या क्या रखता है? लैंड रेसेस एंड ऑब्सोल्यूट कल्टीवर्स भी रखते हैं, मॉडर्न कल्टीवर्स एंड एडवांस कल्टीवर्स भी होते हैं, वाइल्ड स्पीसीज एंड वाइल्ड रिलेटिव्स भी होते हैं। तो सही उत्तर ऑल ऑफ द अबव होगा। रेफर्स टू टैपिंग ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी फ्रॉम वेरियस सोर्सेस एंड असेंबलिंग द सेम एट वन प्लेस। तो ये क्या होता है? कलेक्शन किया जाता है ऐसा। रेफर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट फ्रॉम जेनेटिक इरेजन। तो जेनेटिक इरेजन को हम लोग रोकते हैं किसके द्वारा? कंजर्वेशन के द्वारा। कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म अंडर नेचुरल हैबिटेट इज रेफर टू एज। जब जर्म प्लाज्म को हम लोग जर्म द्रव्य को संग्रहण करते हैं हम लोग उसी के प्राकृतिक आवास में, तो इसको हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म अवे फ्रॉम इट नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड एक्स सीटू जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहते हैं। सीड्स कैन बी ड्राइड टू लो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 5% एंड स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर विदाउट लॉसिंग देयर विएबिलिटी आर नोन एज। जब बीज को हम सुखाते हैं और उसका मॉइस्चर परसेंट को कम करते हैं 5% तक एंड स्टोर करते हैं लो टेम्परेचर पर, तो जबकि उसके जीवन क्षमता पे कोई लॉस नहीं होता, तो उसको हम ऑर्थोडॉक्स सीड कहते हैं। 13, वंस पॉपुलर वेराइटी नाउ रिप्लेस्ड बाय सुपीरियर वेराइटीज़। तो ये क्या है? ऑब्सोल्यूट वेराइटीज़ होते हैं। द वेरिएबिलिटी ऑफ दिस ग्रुप ऑफ सीड्स ड्रॉप ड्रास्टिकली इफ देयर मॉइस्चर कंटेंट इज रिड्यूस बिलो 12 to 30% इज नॉन एज, इसको रिकैल्सिटेंट सीड्स। 15, रेफर टू स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, जेनेटिकली, इकोनॉमिकल, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल एंड एंटोमोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ की स्क्रीनिंग हो? इवेल्युएशन हो रहा है, मूल्यांकन होता है। इकोनॉमिकली, बायोकेमिकली, फिजियोलॉजिकली, पैथोलॉजिकली, एंटोमोलॉजिकली का मूल्यांकन करते हैं हम लोग। रेफर्स टू compilation, analysis, classification, storage and dissemination of information
तो कंपाइलेशन का काम, एनालिसिस का काम, क्लासिफिकेशन और स्टोरेज का काम जो है वह आता है इसमें। डॉक्यूमेंटेशन जब करते हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेशन हमको मिलते हैं। तो ये आंसर सही है। रिकैल्सिटेंट सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। देखिए रिकैल्सिटेंट सीड्स इसमें आएंगे मैंगो, रबड़ भी है, कोकोआ कोकोनट भी है, क्योंकि प्लांटेशन क्रॉप है, कॉफ़ी, ऑयल पाम भी है, तो इसलिए ये सभी होंगे, ऑल ऑफ द अबव। 18 जर्म प्लाज्म डैट इज readily used in breeding programs, तो प्राइमरी जीन पूल। सीड कलेक्शन that are distributed only for regeneration are called which of the following? बेस कलेक्शन कहते हैं इसको। द टर्म आइडियोटाइप was coined by डोनाल्ड ने टर्म आइडियोटाइप का कॉन्सेप्ट दिया था, टर्म भी दिए थे। Seeds of most of the plant species can be stored for 10 years at a dash degree centigrade and dash seed moisture. None of these. Concept of crop ideotypes was developed in, तो जो आइडियोटाइप का अवधारणा है वो किस फसल में दिया गया सबसे पहले? तो वीट में। क्रॉप आइडियोटाइप्स रेफर टू आइडल प्लांट्स भी होते हैं और मॉडल प्लांट्स भी होते हैं, इसलिए बहुत होगा। आइडियोटाइप ब्रीडिंग हैज़ बीन मोर सक्सेसफुल फॉर यील्ड इम्प्रूवमेंट इन पर्ल मिलेट, वीट, राइस, सॉर्गम्स, तो ऑल ऑफ द अबव्स, ये तीनों क्रॉप्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल फीचर्स ऑफ क्रॉप आइडियोटाइप्स? तो सेंट्रल फीचर्स में आपका सेंट्रल फीचर्स में पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाती है। आइडियोटाइप इज मूविंग गोल विथ चेंज इन आइडियोटाइप इज मूविंग गोल विच चेंज इन नॉलेज। दूसरा मार्केट रिक्वायरमेंट, नेशनल पॉलिसी, ऑल ऑफ द अबव होगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोटाइप्स विल बी फेवर्ड इन द सेग्रीगेटिंग जनरेशन ऑफ क्रॉसेस? तो आइसोलेशन। इन विच आइडियल प्लांट्स टाइप कंसिस्ट ऑफ? तो देखिए आइडियल टाइप प्लांट शॉर्ट एंड स्टीप स्ट्रा, फोटो सेंसिटिविटी, हाई रिस्पॉन्स टू नाइट्रोजन, तो ऑल ऑफ द अबव। ऑरिजिन ऑफ व्हीट क्रॉप इज, देखिए ऑरिजिन ऑफ व्हीट क्रॉप इज एशिया माइनर में भी आते हैं, एब्सिस्टिनिया में भी आते हैं, सेंट्रल एशिया में, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव होगा। टिटिकम एस्टिवम हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोम्स? ए, बी और डी, सी ऑप्शन। टिटिकम ड्यूरम हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोम? तो ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी। विच इज सेल्फ पॉलिनेटेड? वीट इज सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, गेहूँ स्वपरागित फसल है। ब्रेड व्हीट हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन? तो ब्रेड व्हीट ए, बी, डी। सोनालिका एंड कल्याण सोना हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ व्हीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सेमिड ऑफ व्हीट वेराइटी? They are high yielding, they are resistant to lodging, they are fertilizer responsive, all of the above. Botanical name of oat crop is Avena sativa. Triticum durum has 2n is equal to 28. Triticum aestivum has 2n is equal to 42. The inflorescence of wheat crop is known as spike. The chromosome number of oat crop is 42.
Saccharum officinarum has 2n is equal to 8x is equal to 80. Sugarcane breeding institute located at Coimbatore. Sugarcane is dash pollinated crop. Sugarcane is cross pollinated crops. The inflorescence of sugarcane is known as arrow. Botanical name of sugarcane crop is, देखिए, Saccharum officinarum, Saccharum barberry, Saccharum sinensis. तो sugarcane का botanical name है Saccharum sinensis भी है, barberry भी है और officinarum भी है. तो all of the above. The term nobilization is related to which of the following crop? तो जो nobilization term sugar cane को दिया गया था, which of the following organization is engaged in conservation of plant genetic resources? NBPGR. NBPGR का full form National Bureau of Plant Genetic Resource. The botanical name of Indian cane is which of the following? Saccharum officinarum होता है इसमें. Saccharum officinarum. Sugarcane germplasm is maintained at which of the following institute? Sugarcane के germplasm को हम लोग कहाँ रखते हैं? SBI. SBI मतलब Sugarcane Breeding Institute कोयम्बतूर में. Sugarcane is cross-pollinated crops due to प्रोटोगाइनी. प्रोटोगाइनी मतलब जिसके फीमेल मैच्योर फर्स्ट होते हैं. इज द कैपेसिटी ऑफ ए जीनोटाइप और पॉपुलेशन फॉर जेनेटिक चेंजेस इन एडेप्टेशन रहेगा एडेप्टेबिलिटी. द फर्स्ट सिस्टमेटिक अप्रोच to the analysis of phenotypic stability of a cultivar or genotype was made by, इसने किया फिनले एंड विल्किंसन मॉडल ने. द स्टेबिलिटी ऑफ ए वेराइटी फॉर जनरल कल्टिवेशन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ environmental condition is known as stability. Independent estimation of mean performance and environmental index is done as which of the following models? So Freeman and Perkins model in 1971. In which model two residual sums of a square is estimated? Freeman and Perkinson 1971. In which model regression coefficient is used to assess stability? Finlay and Wilkinson model 1963. Botanical name of chickpea crop is Cicer eritinum. Chromosome number of Cicer eritinum has 2n is equal to 16. Chickpea crop Androecium observed in Diadelphus. In chickpea crop, dash number of stamen present 9+1. Center of origin of chickpea is एशिया माइनर. इसमें सही उत्तर एशिया माइनर होगा. chickpea belongs to the family Fabaceae. The genus Cicer is divided into dash section, two section में. Root system of chickpea crop is taproot system. Chickpea is a self-pollinated crops. Chickpea is a self-pollinated crops due to क्लिस्टोगैमी. क्लिस्टोगैमी मतलब क्लिस्टोगैमी जब फूल स्वपरागित हो जाते हैं तब वो खिलते हैं. In chickpea sour taste of leaves and pods due to जो मैलिक ऑक्जेलिकन साइट्रिक एसिड की वजह से. Chickpea fruits are known as pod.
In wild species of chickpea crop, Cicer reticulatum. Botanical name of lentil crop is Lens esculenta. Lentil belongs to Leguminaceae families. Center of origin of lentil crop is Egypt. Lentil has 2 n is equal to dash chromosome, 14 chromosome. Lentil is a self-pollinated crops. Lentil is a self-pollinated crops due to cleistogamy. Botanical name of sunflower is Helianthus anus. Helianthus anus belongs to Compositae family. Center of origin of sunflower is सेंटर सनफ्लावर का अमेरिका. इज वाइल्ड स्पीसीज ऑफ सनफ्लावर क्रॉप हेलियंथस हिरसुटम जो है वाइल्ड स्पीसीज है. एज कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ सनफ्लावर क्रॉप इज हेलियंथस एनस. हेलियंथस एनस हैज 2n इक्वल टू 34 क्रोमोजोम. द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सनफ्लावर इज नॉन एज हेड और कैपिटुलम के नाम से जानते हैं. The achene or the fruits of the sunflower consist of a seed often called kernel. Hybrids of sunflower is downy, mildew resistant and rain-fed condition grow. So LSH first. Sunflower is a cross-pollinated crops. Botanical name of rapeseed crop is Brassica napus. Rapeseed crop belongs to ब्रासिकेसी फैमिली से है. क्रोमोजोम नंबर ऑफ रैपसीड क्रॉप इज 38. इन रैपसीड क्रॉप एंड्रोसियम ऑब्जर्व इन मोनोडायनेमस, डायडायनेमस, देखिए टेट्राडायनेमस होता है. बोटेनिकल नेम ऑफ मस्टर्ड क्रॉप इज ब्रासिका जेंसिया. मस्टर्ड क्रॉप बिलोंग्स टू ब्रासिकेसी फैमिली से. क्रोमोजोम नंबर ऑफ मस्टर्ड क्रॉप इज 2n इक्वल टू 36. Center of origin mustard crop is India. Brassica gentiana has which of the following genome? AABB. Brassica gentiana evolved from which of the following the crosses? Brassica nigra cross Brassica campestris. Botanical name of pea crop is Pisum sativum. Field pea belongs to Leguminaceae family. Chromosome number of field pea crops is 2n equal to 14. Field pea consists of dash stamens of which 9 are arranged in a bundle and 1 is free. तो 9 + 1 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे. 100. Pea crop is self-pollinated crops. पी क्रॉप इज सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप ड्यू टू इसमें चैस्मोगेमी की वजह से ये सेल्फ पोलिनेटेड है. इन पी क्रॉप्स एंड्रोसियम एब्जॉर्ब्ड इन ए डाइडेल्फस कंडीशन में. बोटेनिकल नेम ऑफ पोटैटो क्रॉप इज सोलानम ट्यूबरेशम. पोटैटो क्रॉप्स बिलोंग्स टू सोलानेसी फैमिली. क्रोमोजोम नंबर ऑफ सोलानम ट्यूबरेशम क्रॉप इज 2n इक्वल टू 48. एज कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ पोटैटो क्रॉप सोलानम ट्यूबरेशम, इसको हम कल्टिवेटेड है. और पोटैटो इज सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स. बोटेनिकल नेम ऑफ बरसीम क्रॉप इज टाइफोलियम अलेक्जेंड्रा. बरसीम क्रॉप बिलोंग्स टू लेगुमिनेसी फैमिली. क्रोमोजोम नंबर ऑफ बरसीम क्रॉप इज 16. बरसीम इज ए क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स. बोटेनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर क्रॉप इज Carthamus tinctorius. Sunflower crops, safflower crops belongs to Compositae family. Chromosome number of safflower crop has 2n equal to 24. Safflower is a cross pollinated crop. safflower कुसुम को कहा जाता है. Inflorescence of safflower is known as arrow. Safflower crops Androsium observed in safflower crop Androsium observed in dash condition. In safflower crops GMS type melicity. GMS type मतलब genetic melicity type. ये botanical name of mango crop is Mangifera indica. Mango crop belong from Anacardiaceae family.
क्रोमोजोम नंबर ऑफ मैंगो क्रॉप इज 2n=40. सेंटर ऑफ ऑरिजिन ऑफ मैंगो क्रॉप इज इंडो बर्मा रीजन. This is cultivated species of mango crop. Mangifera indica. Tommy, Juliet, had an sensation, and Julie are the colored variety of mango which were introduced from Florida से आया था ये. Which one commercial variety of mango was developed from open pollinated seedling condition? Which of the following hybrids was developed through crossing between रत्ना और अल्फांसो के बीच में जो क्रॉस हुआ तो सिंधु बना. Which of the following hybrids was developed through crossing between नीलम क्रॉस अल्फांजो. नीलम क्रॉस अल्फांसो से रत्ना बना. मैंगो इज ए क्रॉस पॉइंटेड क्रॉप्स. मैंगो इज ए क्रॉस पॉइंटेड क्रॉप्स ड्यू टू किसकी वजह से? ड्यू टू कंडीशन ऑफ फ्लावरिंग गायनोमोनोइसियस की वजह से. बोटेनिकल नेम ऑफ गुआवा क्रॉप इज पिजिडियम गुआजाभा. गुआवा क्रॉप बिलोंग्स टू फैमिली मारिटेसी. ये जो कल्टिवेटेड गुआवा क्रॉप कल्टिवेटेड स्पीसीज गुआवा का पिजिडियम गुआजाभा है. इन गुआवा स्पीसीज कैन नॉट बी यूज एज रूट स्टॉक. तो पिजिडियम गुआजाभा. refers to superiority of F1 hybrid in one or more character over its parent. तो ये आएगा हेट्रोसिस. refers to superiority of F1 hybrid in one or more character over its better parent. तो better parent किससे होता है? हेट्रोबेल्टोसिस कहते हैं उसको. तो यहाँ पे क्या आएगा? तो superiority of F1 hybrid in one or more character over commercial check is known as. तो एवरेज हेट्रोसिस, बेटर पैरेंट हेट्रोसिस, यूजफुल हेट्रोसिस और स्टैंडर्ड हेट्रोसिस. तो इसको यूजफुल हेट्रोसिस कहते हैं. superiority of F1 hybrid in one or more character over local check hybrid is. तो एवरेज हेट्रोसिस ओवर लोकल चेक है. तो एवरेज हेट्रोसिस, हेट्रोबेल्टोसिस, यूजफुल हेट्रोसिस, स्टैंडर्ड हेट्रोसिस, इसका डी उत्तर सही होगा. रेफर्स टू डिजीज डिक्रीज इन फिटनेस एंड वीगर इन F2 ड्यू टू मैटिंग प्लांट्स विथ सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इसका उत्तर है. इज एन इंडेक्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफ स्प्रिंग. को पिता से संतान में जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर को हम लोग हेरिटेबिलिटी कहते हैं. इज़ द परसेंटेज रेशियो ऑफ जीनोटाइपिक वेरिएंस टू द फिनोटाइपिक वेरिएंस. तो ये बॉर्डसेंस हेरिटेबिलिटी है. इज़ द परसेंटेज रेशियो ऑफ एडेटिव वेरिएंस टू द फिनोटाइपिक वेरिएंस. तो यह नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी कही जाती है. रेफर्स टू द हेरिटेबिलिटी और फिटनेस ऑफ एन इकोनॉमिक प्लांट्स प्रोडक्ट्स इज रिलेशन टू सेंड इट्स मार्केट क्वालिटी कहते हैं इसको. फिर प्रोजिनेटर ऑफ कमर्शियल ब्रेड व्हीट इज ए. जो कमर्शियल ब्रेड व्हीट है उसकी उत्पत्ति इससे है ट्रिटिकम मोनोकोकम ए जीनोम से, अननोन स्पीसीज बीबी जीनोम और ट्रिटिकम टाउस की डीडी जीनोम. तो सही उत्तर है जो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों से अपना कमर्शियल जो ब्रेड व्हीट है उसकी उत्पत्ति हुई है. द कॉमन ब्रेड व्हीट इज एलो हेक्साप्लॉइड. एलो हेक्साप्लॉइड मतलब एलो में डिफरेंट, हेक्साप्लॉइड मतलब 6 गुना. सेंटर ऑफ ऑरिजिन ऑफ
ओट इज मेडिटेरियन रीजन भी है, एशिया माइनर, नियर ईस्ट एशिया भी है, तो हम ऑल ऑफ द अबव मानेंगे। वाइल्ड रिलेटिव ऑफ ओट आर एवेना बारबेटा, एरवेना फेटुआ, तो एरवेना बारबेटा और एरवेना फेटुआ दोनों है, तो सही उत्तर बी है। द स्पीसीज contain genes for drought tolerance in barley is Hordeum spontaneum. Which of the following is the varieties of chickpea? तो पूसा 256 भी है, VDN 93 भी है, BM4 भी है, तो सही उत्तर ऑल ऑफ द अबव होगा। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सनफ्लावर इज कॉल्ड एज बॉथ, कैपिटुलम भी कहते हैं, हेड भी कहते हैं। मोमेंट ऑफ सनफ्लावर हेड इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग इज ड्यू टू, जो सनफ्लावर का हेड है वह चेंज होता है मॉर्निंग टू इवनिंग, तो ये किसकी वजह से है, ये कौन सी प्रक्रिया है, हेलियोट्रोपिज्म की वजह से ऐसा होता है। इन सनफ्लावर फ्लोरेट दैट बियर सीड इज डिस्फ्लोरेट, डिस्फ्लोरेट में सीड रहते हैं, रेफ्लोरेट स्टेराइल होते हैं। बोटेनिकली द फ्रूट सीड्स ऑफ सनफ्लावर इज कॉल्ड एकीन, सनफ्लावर जो फ्रूट जो सीड है वो एकीन में आते हैं। सनफ्लावर इज क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स ड्यू टू प्रोटेंड्री, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, दोनों चीज़ें होती हैं, तो ए एंड बी। सनफ्लावर हाइब्रिड डेवलप बाय यूजिंग CGMSR, तो BSH फर्स्ट, APSH फर्स्ट, APSH 11, LDMRSH, तो ऑल ऑफ द अबव। Sunflower is which pollinated crops? Sunflower is often cross pollinated crops. The hybrid DSH 129 in sunflower is GMS, genetic male sterile best. The fruit in Linum acetylissimum is called capsule और ball, तो ये कैप्सूल और बॉल दोनों कहे जाते हैं। लाइनम मतलब अलसी। लिनसीड वेराइटी सुटेबल फॉर महाराष्ट्र इज आर NL97 C429 पूसा 2, तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसका। इंडियन रेप सीड ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस हैविंग 3 इकोटाइप, तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस वाज ब्राउन सरसों, ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस वार येलो सरसों और ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस वार तोरिया, तो ऑल ऑफ द अबव। द इंडियन मस्टर्ड दैट इज ब्रासिका जेंसिया 2N इक्वल टू 4X इक्वल टू 36 is amphidiplid species between Brassica nigra and Brassica campestris. The mustard and rapeseed fruit botanically is क्या है, सिलिकोआ है। The good quality attributes of mustard and rapeseed include high uric acid for industrial purpose, low uric acid, linoleic acid and glucosinolate content, low uric, तो ये तीनों चीज़ें चाहिए हैं, all of the above. National Research Center for Mustard NRCM is located at भरतपुर राजस्थान में है। नेपियर ग्रास इज नेपियर ग्रास दैट इज पेनिसेटम पुरियम इज originated in sub-Saharan tropical Africa. The variety of Napier grass developed by NPKV Rahuri is Yaswant RBN 9. The botanical name of large bajra is Penicetum glaucum. The useful fodder sorghum species is Johnson grass,
सोरगम हेल्पेंस, और सूडान ग्रास सोरगम सूडानीज। तो ये दोनों हैं, बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन सही है। मल्टीकट वेराइटी ऑफ फोडर सोरगम इज आर उचिरा, पंत चारी, चरी फर्स्ट 5, यूपी FS32, हरासोना 855, ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों हैं। तो ड्यूल पर्पस वेराइटी फोडर सोरगम इज, ड्यूल पर्पस फोडर वेराइटी सोरगम में SH13R हाइब्रिड है, SPV 669, CVS 15, all of the above. The fodder maize variety developed by MPKB Rahuri is African tall composite, सही उत्तर। Basim crop is generally is a cross pollinated crops. The inflorescence of sugar cane is an open branched panicle known as arrow. Sugar cane leads to cross pollinated due to प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी मतलब जाइनोसियम पहले परिपक्व हो जाती है। सैलिनिटी टॉलरेंस वेराइटी ऑफ शुगर कैन इज CO 453, CO 62125। तो ये बोथ ए एंड बी दोनों होगा, सी ऑप्शन सही है। पोटैटो क्रॉप सोलानम ट्यूबरेशम इज टेट्राप्लॉइड। Spherical to avoid fruit of potato is called, बॉल भी कहते हैं उसको, बेरी कैप्सूल। तो ईयरली वैरायटी ऑफ फील्ड पी इज पंत मटर 2, ईयरली वेस्टर अर्किल। तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। द कांस्टेंट encountered in mango hybridization is heterozygous nature, polyembryony, long juvenile phase, all of the above. The seedless and free from spongy tissue variety of mango is सिंधु। सिंधु बीज रहित है और स्पॉन्जी टिश्यू रहित वेराइटी है। Annular variety developed by selection is NH4, Anand 2, NA7। तो all of the above होगा। गुआवा Pygidium guajava originated in tropical America, वेस्ट इंडीज। तो बहुत है, ट्रॉपिकल अमेरिका भी और वेस्ट इंडीज भी। Good quality parameters of guava, these are processing quality, high vitamin C and pectin content, eating quality, flavors, seedlessness and texture, wilt resistant cultivars of guava. Peipa was developed by crossing P. sinensis cross P. mole cross P. guianese। तो इसका सही उत्तर P. sinensis cross P. mole। The primitive varieties which evolved without systematic and sustained plant breeding effort is landraces। Gene pool system of classification was given by Harlan and DeWitt in 1971. The gradual loss of variability in cultivar species and their wild form and relative is called, जब क्रमिक रूप से उसकी अनुवांशिक विविधता खत्म होती है किसी स्पीसीज की, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक इरोजन कहते हैं। The change in gene and genotype frequency of a sample population entirely due to
A small sample size when grown in different climate is random drift कहते हैं इसको. नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इज लोकेटेड न्यू दिल्ली. कंजर्वेशन ऑफ germplasm in its natural habitat or in area where it grow naturally is known as in situ conservation. Ex situ germplasm conservation comprise of conservation in form of, तो ये आ जाएगा सूट एंड टिप कल्चर भी रखते हैं, जीन बैंक है और सेल ऑर्गन बैंक है. ये तीनों ऑप्शन सही हैं. इन इंडिया इंडिजिनस कलेक्शन ऑफ germplasm ऑफ वाइल्ड रिलेटिव ऑफ क्रॉप्स प्लांट्स कैरी द परफिक्स, तो इंडिजिनस कलेक्शन कहेंगे इसको हम लोग. बेस कलेक्शन आर कंजर्व्ड फॉर लॉन्ग टर्म 50 ईयर और मोर एट 50 और मोर के लिए -18 डिग्री सेंटीग्रेड और -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंजर्व करके रखते हैं. द सीड वॉज विएबिलिटी ड्रॉप्स ड्रास्टिकली इफ देयर मॉइस्चर कंटेंट इज रिड्यूस बिलो 12%. तो ये रिकल्सिटेंट सीड्स है जिसकी मॉइस्चर परसेंट 12% से नीचे और करने पे ये लोग क्या होते हैं, इनकी जीवन क्षमता समाप्त हो जाती है. परफॉर्मेंस ऑफ ए जीनोटाइप with respect to changing environmental factors over its time within a given location refers to stability कहते हैं इसको. The genetic buffering capacity of a genotype to environmental fluctuation, तो ये जेनेटिक बफरिंग कैपेसिटी ऑफ जीनोटाइप टू इन्वायरमेंट फ्लक्चुएशन में हम इसको जेनेटिक होम्योस्टेसिस कहते हैं. आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सनफ्लावर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इज 400 इन केस ऑफ हाइब्रिड. हाइब्रिड के केस में जो सनफ्लावर के प्रमाणित बीज उत्पादन करने के लिए हमको 400 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस रखना पड़ता है. सैफफ्लावर हाइब्रिड्स बेस्ड ऑन जेनेटिक मेल स्टेरिटी इज DSH 9 और फिर NARIH15 MKH सेकेंड, तो ऑल ऑफ द एबव आएगा. फर्स्ट कैस्टर हाइब्रिड GCH3 इन इंडिया इज क्रॉस बिटवीन BP फर्स्ट 48 फर्स्ट D TPS 10R इंटू JI15. ये सही आंसर है. द रबी sorghum hybrid seed production plots should have minimum field isolation for. The term ideotype was introduced by Donald 1968. Wheat drought stress suitable varieties for Maharashtra में HD 2987 भी है. NIW 1415 HD 2781 भी है, इसलिए ये चारों हो जाएगा. तीनों ऑप्शन सही हैं. राइस सैलिनिटी स्ट्रेस टॉलरेंस राइस सैलिनिटी स्ट्रेस सुटेबल वेराइटी फॉर महाराष्ट्र, तो पनवेल 3. sorghum drought stress suitable variety और फॉर महाराष्ट्र फूले वसुधा भी है, फूले चित्रा, फूले पंचमी, तो ये ऑल ऑफ द अबव. धन्यवाद.